कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मिलके क्रिकेट के मैच पर एक प्रेडिक्शन की। उसके बाद एक बहुत फेमस यूट्यूबर ने, और वो प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत थी। सभी एस्ट्रोलॉजर्स जो थे वो फेल हुए वो प्रेडिक्ट करने में, और इंडिया कहीं न कहीं पे मैच हार गया था। उसके बाद एक बहुत फेमस यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया दैट एस्ट्रोलॉजी इज़ अ बिग फेक इंडस्ट्री। बहुत सारे लॉजिक्स दिए। वो जर्मनी से आया हुआ, मैं समझ गया। हाँ, हाँ, बहुत सारे लॉजिक्स दिए अलग-अलग तरह के, और किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स ने उसे काउंटर नहीं किया। लेकिन जो वो लॉजिक दिए कि क्या 9 प्लैनेट्स हम पर किस तरह से असर डालते हैं, या अलग-अलग उसको मेरे सामने बिठाओ ना, वो सामने नहीं बैठेगा। अलग-अलग वो एस्ट्रोलॉजर्स। जर्मनी वाला ना, वो सामने नहीं बैठता कभी, वो अपना पेलता है, ठीक है ना। और वो कोट करेगा उन लोगों को जो जोशी नहीं है। फिर जो है यूट्यूब चैनल हो गए या जो न्यूज़ चैनल है, सॉरी टू से, उनको 24 घंटे न्यूज़ चलानी है। तो मैं यूं कह सकते हैं आप, ज्योतिष की लाइन का सबसे पुराना चावल हूँ। तो ये मैं पहले भी करता था कि पहले, आज से पहले 25 साल पहले चले जाएं, 3 चैनल हुआ करते हैं, जी, स्टार और जैन। जैन और जी में मैं आया करता था। मैं बात कर रहा हूँ 99-2000 की। तो उस समय पे एक मैच था हॉलैंड का और इंडिया का। गांगुली मेरे ख्याल में वो कैप्टन था, और हॉलैंड का कैप्टन मेरे को आज भी याद है, टिम डे लीडे। अब वो त्यागी जी जो भी ऑर्गेनाइजर थे, वो मेरे को फ़ोन करे थे बाहर, तो वो आ जा यार, आ जा यार, उस पर प्रिडिक्शन देनी है यार, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। मैं, त्यागी जी ये काम मेरे से मत कराओ यार। आप खुद सोचो, 12 इंडिया के प्लेयर्स। 12 वहाँ के प्लेयर्स, कैसे हम प्रिडिक्शन देंगे? कि बेकार का काम कराते हो नहीं सकती है। फिर मैनेजर भी होगा, कौन किसको पहले भेजेगा खेलने के लिए। मैं, नहीं तो आ जाना यार, प्रोग्राम करना है यार, प्रोग्राम करना है। अब मैं पूछा, मैं कहा यार त्यागी जी, कम से कम उसके कैप्टन का नाम तो बता दो यार, टिम। तो उसने कहा टिम डेली डे। तो फिर मैंने कुछ भी मतलब मारना शुरू कर दिया। तो ये तो सबको पता है, हॉलैंड और इंडिया के क्रिकेट मैच में कौन जीतेगा। और जब ब्राज़ील और इंडिया का फुटबॉल मैच है, तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि वहाँ कौन जीतेगा। वही बातें हैं। इस तरह से फिर उसी समय पे पहले होता था कि सुपर 6 क्रिकेट में होता था, ज़्यादा टीमें नहीं होती थी, सुपर 6, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल होता था। तो फिर आगे सुपर 6 में ये टीमें गया, फिर तू आ जा यार उमंग यार। मैं आ गया यार, नहीं करना ना हमने, मैं नहीं करना ना, बोले नहीं नहीं करना है कि सुपर 6 में ये आई हैं, तो सेमीफाइनल में कौन सी आए। अब उन्होंने बुला लिया, तो फिर मैं 3-4 हम जोशी थे, अब बैठा मैं भी। अच्छा हुआ आधा घंटा उन्होंने मुझसे करीब पूछा ही नहीं। तो 1 घंटे का प्रोग्राम है, आपको पता है कि 10-12 मिनट चलेगी, फिर ऐड चलेगी, फिर 10-12 मिनट। तो वो पहले एक जोशी से पूछते रहे, नया आया था वो, तो बोला कि ये 6 टीमें पहले तो बताओ सुपर 6 में क्यों आई। मैं कहा 99 का मैच था शायद, जो मेरे को याद है। तो उस समय पे जो इक्वेटर के पास की जितनी टीमें थी, मतलब जो कंट्रीज थी, जिम्बाब्वे, कीनिया, इंडिया, श्रीलंका, और पाकिस्तान, मैं कहा यही थी, एक आधा कोई और होगा। तो बोला ये क्योंकि इक्वेटर के पास है इसलिए ये आई हैं, और इस समय सूर्य उत्तरायण में आ रहा है, कोई जनवरी होगा मेरे ख्याल, तो इसीलिए ये आई हैं। मैं कहा, यार ये कौन सा लॉजिक है, कुछ भी पहले जा रहे हैं यार, कोई मतलब थोड़ा ना है उसका। जो प्लेयर है उसकी अपनी जन्म कुंडली अब गई। तो फिर वो आधा घंटा खत्म होने लगा, तो आते आगे बोले, हाँ उमंग जी आप बताइए जो इन्होंने बताया कि यही मतलब जो सूर्य उत्तरायण में क्या करता है। मैं कहा कुछ नहीं करता जी। मैं कहा सारी की सारी ये कंट्री जो है इंग्लैंड की दास रही हैं 200 साल, तब सूर्य उत्तरायण का काम नहीं कर रहा था। अब भाई साहब बताओ, लॉजिक फेल हो गया। तो क्रिकेट मैच बताना इज नॉट पॉसिबल। जन्म मतलब जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी का जो काम है वो है आदमी की प्रिडिक्शन देना। तो वो जो जर्मनी से बोल रहा है, वो ये बात ठीक कह रहा है, वो एक तरीके से कहे कि भाई ये क्यों कर रहे हो आप, और ये मैं भी कह रहा हूँ। और यही परेशानी है कि जब आम आदमी जब उसकी सुनेगा तो बात तो लॉजिकल लगेगी, काम जोशी काम ही गलत कर रहे हैं। तो जब उस नहीं नहीं जो काम किया जाता है वो करने की जरूरत क्या है। अब जैसे राशि में प्रिडिक्शन है, भाई क्यों करना। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार कुछ गुरु या ज्योतिष ही ये बताते हैं कि आप हरे रंग की चूड़ियाँ पहन लीजिए, आप परफ्यूम लगा लीजिए तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा, हरी चूड़ियाँ पहन लीजिए तो बुध बहुत अच्छा हो जाएगा, समोसे के साथ ये वाली चटनी खा लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो वो समोसे की लाल हरी चटनी वाले तो निर्मल बाबा थे। साथ में आप ये कह रहे हैं शुक्र अच्छा हो जाएगा, तो कौन सी मेजरमेंट से होगा, मतलब किलो से हो रहा है, आपसे कैसे पता, आपसे पूछ। नहीं कैसे पता चल रहा है, मुझे तो नहीं मालूम कि
मतलब वो किलो से नापते हैं शुगर मजबूत हो रहा है, या शुगर की किसी के साथ कुश्ती कराते हैं तो उनको पता चलता है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, ये बेकार की बात है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शुक्र जो है, अगर हमने देखना है कि वो क्या करेगा, तो वैसा जैसे मैंने शनि समझाया था, शुक्र कौन कौन से घरों का मालिक है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से सब लॉर्ड में है, फिर वो रिजल्ट देगा और वो अपनी दशाओं में देगा। लेकिन अगर बुध की मेरी दशा है या किसी और की दशा है, तो क्या शुक्र वाली चीजें मेरे पास नहीं होंगी? शुक्र वाली चीजें वही हैं जो आम आदमी के लिए अचीव करनी मुश्किल है, जैसे हो गई डायमंड हो गया, कार होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं तो मेरा इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है, उससे पहले सन की चल रही थी, उससे पहले वीनस, उससे पहले केतु। तो मैं तब भी हवाई जहाज पे जाता, तब भी हवाई जहाज पे जाता, तभी मेरे घर में कार थी, अब भी मेरे घर में कार है, तभी मेरे पास एसी था, अब भी मेरे पास एसी है, तभी मेरे पास राडो की घड़ी थी, अभी मेरे पास राडो की घड़ी है, तभी मैं मैरिड था, अभी मैं मैरिड हूँ। मतलब वो समझ नहीं आ रहा कि ये कहते क्या है, बेकार की बात है। शुक्रवार के पीरियड में इसका मतलब तो हमारे पास अच्छी चीजें होंगी, तो सन के पीरियड में हम क्या करेंगे? शुक्र के पीरियड के अंदर में शुक्र की चीजें खाएंगे, सन के पीरियड में हम फिर सन की चीजें खाएंगे।